हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है MHD 11 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। इस वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम कुछ अंशों को जान चुके हैं। आज हम उससे आगे के अंशों के बारे में जानेंगे। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7वां अंश है, और अगर यह सच है तो यह भी सही है कि उनकी संस्कृति और आत्मा का संकट हमारी संस्कृति और आत्मा का संकट है। यही कारण है कि आजकल लेखक के और कवि अमेरिकी, ब्रिटिश तथा यूरोपीय साहित्य तथा विचारधाराओं में गोते लगाते हैं और वहां से अपनी आत्मा को शिक्षा और संस्कृति प्रदान करते हैं। यह एक झूठ है, बोलो कि झूठ है। हमारे तथाकथित राष्ट्रीय अखबार और प्रकाशन केंद्र वह सभी विचारधारा और दृष्टिकोण कहाँ से लेते हैं? इस अंश के संदर्भ को देखें। बहिर्गमन कहानी आज़ादी के बाद के दशकों की शिक्षित युवा पीढ़ी के उच्चाटन तथा उच्छेटन के सामान्य परिदृश्यों को प्रस्तुत करती है, जिसमें मैं के रूप में वाचक पात्र मनोहर तथा सोमदत्त जैसे 3 पात्रों के मध्य से कस्बा, महानगर और विदेश के संसारों को प्रस्तुत या संकेतित करते हुए तीनों पात्रों की मानसिकताओं को व्यवहार बनाकर अभिव्यक्त किया गया है। घटनाक्रम के आधार पर कथानक केवल इतना ही है कि आत्मवाची कस्बे से प्रेम करता है और मनोहर कस्बे से नफरत। दोनों ही अलग अलग कारणों की वजह से कस्बा छोड़कर शहर जाते हैं। मनोहर की उपलब्धि से आत्मवाची परेशान हो उठता है। उसके साथ रहकर भी उससे खार खाए रहता है। मनोहर अपनी प्राप्ति व उपलब्धि से असंतुष्ट व बेचैन रहता है और विदेश में जाकर ही दम लेता है। यहाँ मनोहर का विदेश प्रस्थान ही कहानी का अंत बनता है। बहिर्गमन कहानी के कथ्य को देखने पर यह ज्ञात होता है कि मनोहर तथा आत्मवाची के बुद्धिजीवी जगत के चित्रण के दोनों पक्षों के फासले तथा तकरार को इस कहानी का केंद्र बिंदु मानकर शहरी जीवन को फोकस किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि संसार की सभी संस्कृतियों का एक दूसरे पर असर पड़ता है। यदि एक संस्कृति और उसको मानने वाले लोगों पर कोई संकट आता है तो उसका प्रभाव हमारी संस्कृति और हमारे लोगों पर भी पड़ेगा। वर्तमान में यह धारणा है कि अमेरिका, ब्रिटेन
और यूरोप की विचारधारा और साहित्य श्रेष्ठ है, तो उसके प्रभाव में हमारे कवि लेखक उन्हीं का अनुसरण कर अपनी ही संस्कृति को हीन मानने लगते हैं, जिनसे लोगों की विचारधारा निर्मित होती है। देश दुनिया के बारे में उनका दृष्टिकोण बनता है, किंतु आज के साधन भी इन्हीं विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव में आकर उनके अनुसार लिखते हैं। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, बुद्धिजीवी वर्ग की संकीर्ण सोच पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा, संस्कृतियों के संक्रमण के कारण अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पर छाए संकट पर चिंता जाहिर की है। तीसरा, संवादात्मक शैली है। और चौथा, भाषण संप्रेक्षणीय एवं साहित्यिक है। आठवां अंश देखें। शकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंदमय रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान का उत्सुकता पूर्वक निहारने लगे। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत अवतरण अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्ट्री से लिया गया है। यह कहानी निम्न बाध्य वर्ग के बेरोजगार मुखिया के जीवन को दर्शाती है, जिसके भविष्य की आशाएं बेटे के भविष्य पर टिकी है। शकलदीप बाबू चाहते हैं कि उनका बेटा डिप्टी कलेक्टर बन जाए। इसके लिए वे कर्ज उठाकर भी नौकरी का आवेदन पत्र भरवाते हैं। नारायण परीक्षा की तैयारी करता है। बेटे के भविष्य की चिंता और आशा के कारण शकलदीप बाबू की मनस्थिति को दर्शाया गया है। इसकी व्याख्या देखें। शकलदीप बाबू परीक्षा की तैयारी कर रहे नारायण की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वह रात रात भर जागकर नारायण को पढ़ते देखते, उसके आराम का ख्याल रखते। ऐसे ही एक दिन शकलदीप बाबू अपने बेटे के कार्य देखकर आश्चर्य से उसे देखते हैं। उसकी गतिविधि से उन्हें आनंद मिल रहा था। वह ऐसे प्रसन्न थे मानो किसी आनंदमय रहस्य का उन्होंने पता लगा लिया हो। फिर वह नारायण से बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से वापस आ गए। वह मन ही मन प्रसन्न थे। फिर वह अपने कमरे के किनारे छज्जे से लगकर आसमान को उत्सुकता से निहारने लगे। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, बच्चों की गतिविधियां माँ बाप को सुख देती है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन है। दूसरा, भाषा मिश्रित एवं भावानुकूल है। 9वां अंश देखें। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ। वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ।
आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे। मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है और तभी किसी के हाथ से स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। इस अंश के संदर्भ को देखें। प्रस्तुत गद्यांश मनु भंडारी की कहानी यही सच है से लिया गया है। यह कहानी शहरी परिवेश में भीड़ के बीच अकेलेपन को झेल रही और अपने अस्तित्व को तलाश रही नारी की कहानी है। यह कहानी बताती है कि कैसे आधुनिक होने पर आज भी स्त्री अकेले कहीं जाने से डरती है। कहानी की नायिका दीपा इंटरव्यू के लिए कोलकाता जाने पर वहां अपनी सहेली इरा को ना पाकर घबरा जाती है। उसकी इसी घबराहट का वर्णन है। इस अंश की व्याख्या देखें। दीपा कहती है कि गाड़ी के हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकने पर मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घबरा जाता है। मैं इस भीड़ में इरा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके ना दिखने पर और डर जाती। प्लेटफॉर्म पर उतरने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए गाड़ी की खिड़की से ही नज़र दौड़ाती है। जब वह नहीं मिलती तो हिम्मत जुटाकर एक कुल्ली से सामान उठवाकर प्लेटफॉर्म पर उतर गई। स्टेशन की भीड़ देखकर मैं और भी डर गई कि मैं अकेली क्या करूंगी। लेकिन तभी किसी ने मुझे छुआ तो मैं बुरी तरह से डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह इरा थी। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, आधुनिक समाज में स्त्री के मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दर्शाया गया है। दूसरा, ये पंक्तियां बताती है कि आज भी स्त्री कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर होने की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई। तीसरा, भाषा बोलचाल की है, स्वागत कथन शैली है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।